सो स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट प्रोग्राम में हम लोग ये देखेंगे इस प्रोग्राम में कि हाउ टू प्रिंट द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर अबव देन एवरेज इन अ लिस्ट। मतलब एक लिस्ट है, एक लीनियर लिस्ट है, उसमें कुछ n नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं। अब हमको केवल उन एलिमेंट्स को प्रिंट कराना है और उसका टोटल भी कराना है कि जो एलिमेंट्स एवरेज से, मतलब लिस्ट का जो एवरेज निकलेगा उससे बड़े हैं, है ना, अबव देन एवरेज। तो अब इस प्रोग्राम को हम लोग देखेंगे किस तरह से करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो जैसा कि पहले लास्ट प्रोग्राम में, अर्लियर प्रोग्राम्स में हम लोग करते थे कि सबसे पहले एक एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर देंगे। अब एम्प्टी लिस्ट क्रिएट करने के बाद में फिर हमने क्या किया कि यहाँ पे t इज इक्वल टू 0 इनिशलाइज कर दिया, और t जो है वो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर अबव देन एवरेज को रिप्रेजेंट कर रहा है, कि t मतलब टोटल को रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एलिमेंट्स जो कि एवरेज से बड़े हैं। अब इसके बाद में फिर हमने क्या किया कि एक लिस्ट का साइज यूज़र से इंटर करवा लिया और उसको n में स्टोर कर दिया कि n इज इक्वल टू इंटीजर इनपुट इंटर द साइज ऑफ द लिस्ट। फिर मैंने एक और मैसेज थ्रो कराया कि प्लीज़ इंटर द एलिमेंट्स, और फिर एक लूप जनरेट किया फॉर i इज इक्वल टू, मतलब फॉर i इन रेंज n। मतलब ये जो लूप है वो 0 से स्टार्ट होकर के n-1 तक जाएगा, जहाँ पर n इज़ द साइज ऑफ द लिस्ट है। और साइज ऑफ द लिस्ट मतलब i जो है बेसिकली इंडेक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लिस्ट की इंडेक्स या सबस्क्रिप्ट जो होती है वो हमेशा 0 से स्टार्ट होकर के n-1 तक जाती है। तो जैसे कि साइज़ अगर लिस्ट का 10 है तो इंडेक्स जो होगी वो 0 से लेकर 9 तक होगी। साइज़ अगर 20 है तो इंडेक्स 0 से लेकर 19 तक होगी। इस तरह से इंडेक्स आपकी इंक्रीज़ होती है। अब क्या हुआ कि सबसे पहले हमने अब इसके बाद में मैसेज प्रिंट करा दिया कि इंटर द एलिमेंट्स, और एक लूप जनरेट करा करके एक वैल्यू के लिए मैंने वेरिएबल वैल मान रखा है और उसमें यूज़र से वैल्यू इंटर करवा लिया। और फिर जैसे जैसे हम वैल्यू इंटर कराते जाएंगे वैसे वैसे उसको लिस्ट में अपेंड करते चले जाएंगे। मतलब हम लिखेंगे a.append और ब्रैकेट में वैल। तो इसको आप लोग लिख लीजिएगा, a.append और ब्रैकेट में वैल। अब जो भी यूज़र वैल्यू इंटर कर रहा है वो लिस्ट में अपेंड होती चली जा रही है। इसके बाद में दो वेरिएबल और हमने डिक्लेयर किया। एक सम निकालने के लिए s इज इक्वल टू 0 इनिशलाइज किया, और एक एवरेज के लिए avg इज इक्वल टू अगेन 0 इनिशलाइज किया। अब हमने फिर से एक लूप जनरेट किया जो सम निकालेगा लिस्ट का। मतलब लिस्ट में जैसे कि एलिमेंट अगर 10 प्लस 10 है, 20 है, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, तो ऐसे केस में जो सम निकलेगा वो 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 70 प्लस 80 प्लस 90 प्लस 100, ये सम निकलेगा। तो ऐसे में हमने फिर से एक लूप जनरेट किया और फिर हमने लिख दिया s इज इक्वल टू एस प्लस ai। s को इनिशियली किससे इनिशलाइज कर रखा है, किससे सेट कर रखा है, 0 से सेट कर रखा है। तो s की जो i की वैल्यू तो सबसे पहले 0 होगी, और s की वैल्यू ऑलरेडी 0 है। तो ऐसे केस में s इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, s प्लस a0। ठीक है, a0 के ऊपर कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, 10 एग्जिस्ट कर रहा है। तो s की वैल्यू कितनी हो गई, 0 प्लस 10 इज इक्वल टू 10। नेक्स्ट टाइम i में इंक्रीमेंट होगा, i की वैल्यू 1 हो जाएगी। a1 के ऊपर कौन सा एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, 20 एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसे केस में s इज इक्वल टू s प्लस 20 हो जाएगा। s की लास्ट वैल्यू 10 थी, तो 10 प्लस 20 इज इक्वल टू 30। फिर नेक्स्ट टाइम 30 प्लस 30 इज इक्वल टू 60। उसके बाद नेक्स्ट टाइम फिर 60 प्लस 40 इज इक्वल टू 100। फिर नेक्स्ट टाइम 100 प्लस 50 इज इक्वल टू 150। इस तरह से बढ़ती चली जाएगी वैल्यू, और टोटल सम जो निकलेगा हमारा 550 निकलेगा। और उसके तुरंत बाद हमने एक फार्मूला लगा दिया कि avg इज इक्वल टू s अपॉन n। n इज द साइज ऑफ द लिस्ट, s इज द सम ऑफ द एलिमेंट्स विच आर एग्जिस्ट इन द लिस्ट। तो 550 अपॉन 10 इज इक्वल टू कितना निकल आया, 55.0, मतलब 55। अब फिर से एक लूप जनरेट कराया ये चेक करने के लिए कि कौन कौन से एलिमेंट्स जो हैं वो अबव देन एवरेज हैं। तो फिर से एक लूप जनरेट कराया 0 से लेके n-1 तक, और उसके बाद में फिर हमने क्या किया कि कंडीशन चेक किया कि इफ़ ai इज़ ग्रेटर देन avg देन t इज इक्वल टू t प्लस 1। यहाँ पे t क्या है, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर अबव देन एवरेज। ऐसे केस में
आई की वैल्यू 0 होगी तो ऐसे केस में 10 कंसीडर होगा, आई की वैल्यू 1 होगी ऐसे केस में 20 कंसीडर होगा। तो 10 इज़ नॉट ग्रेटर देन एवरेज, कुछ भी नहीं होगा। 20 इज़ अगेन नॉट ग्रेटर देन 55, कुछ नहीं होगा। इस तरह से बढ़ता चला जाएगा। जब 60 पर आएगा मतलब फिफ्थ एलिमेंट जो होगा, फिफ्थ लोकेशन के ऊपर जो एग्जिस्ट कर रहा है एलिमेंट 60, ऐसे केस में कंडीशन ट्रू मिलेगी। तो जब ट्रू मिलेगी तो ऐसे केस में t इज इक्वल टू टी प्लस 1 कर देगा, मतलब 0 प्लस 1 कर देगा, और उस वैल्यू को भी प्रिंट करा देगा, मतलब 60 को प्रिंट कर देगा। इसके बाद में नेक्स्ट टाइम 70, अगेन कंडीशन विल बी ट्रू, देन t इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2 हो गया। 80 के केस में फिर भी कंडीशन ट्रू मिलेगी, ऐसे केस में t इज इक्वल टू 2 प्लस 1 इज इक्वल टू 3 हो गया। इस तरह से t आपका इंक्रीज होता जाएगा, वैल्यू प्रिंट होती जाएगी, और फाइनली जो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स विच आर अबव देन एवरेज होंगे उसमें t की फाइनल वैल्यू 5 प्रिंट हो जाएगी, क्योंकि 60, 70, 80, 90, 100 ये 5 एलिमेंट के ऐसे आएंगे जो कि अबव देन एवरेज हैं, और इन पांचों के केस में कंडीशन ट्रू मिलेगी, और जब कंडीशन ट्रू मिलेगी तो ऐसे केस में t में इंक्रीमेंट होता चला जाएगा। तो इस तरह से ये प्रोग्राम रन करेगा। हाँ, कमेंट की जहाँ तक बात है तो आप लोग जहाँ पर भी ज़रूरी समझिए वहाँ पे कमेंट लिखिए। कमेंट्स आर नॉट नेसेसरी बट दे शुड बी यूज्ड इन अ प्रोग्राम। तो जहाँ पे आप एम्प्टी लिस्ट क्रिएट कर रहे हैं वहाँ पे आप लिख सकते हैं क्रिएटिंग एम्प्टी लिस्ट। जहाँ पे आप t डिक्लेयर कर रहे हैं वहाँ लिख देंगे t रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, n रिप्रेजेंट्स द साइज ऑफ द लिस्ट, फिर i रिप्रेजेंट्स द इंडेक्स ऑफ द लिस्ट। तो इस तरह से जो भी प्रोसेस आप परफॉर्म कर रहे हैं कि नाउ द प्रोसेस टू कैलकुलेट द सम बिगिंस, now the average process started, now the elements which are above than average calculated here। इस तरह से करके जो भी आप लिखना चाहें कमेंट्स लिख सकते हैं। तो मेरे ख्याल में ये प्रोग्राम आपको समझ में आ गया होगा ठीक से। तो अभी ये 2 प्रोग्राम आप लोग देखिए, और देखने के बाद में फिर उसमें बताइएगा क्लास में क्या क्या प्रॉब्लम आई, दोबारा ज़रूरत पड़ेगी तो दोबारा से भी समझा देंगे। थैंक यू सो मच।